आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। बीते दिनों नगर निगम परिषद की बैठक में नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी द्वारा भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान को गद्दार बताया गया और साथ ही बैठक में हमीदिया हॉस्पिटल और हमीदिया स्कूल का नाम बदले जाने को लेकर भी आवाज उठाई गई। भोपाल नवाब को गद्दार कहे जाने के बाद से लगातार भोपाल वासियों द्वारा विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, जिसे लेकर विरासत भोपाल मंच ने सैयद साजिद अली सीनियर एडवोकेट की अध्यक्षता में एक बैठक रखी, जिसमें राजधानी की सबसे बड़ी हस्तियां शामिल हुई, जिसमें वरिष्ठ समाजसेवी मोहसिन अली खान, पूर्व महापौर दीप चंद्र यादव, समाज सेवक इनाम हुसैन और कई सारे लोग शामिल हुए। अब विरासत भोपाल मंच इस मामले में FIR करवाने की तैयारी कर रही है। देखिए, ये नाम बदलने की राजनीति से भोपाल नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर की जा रही है और मुझे नहीं लगता कि नाम बदलने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। आज सत्ता है तो उनकी सारी बातें सत्य हैं और जिस दिन ये फिरका परस्त ताकतें और ये सत्ताएं गिरेंगी, उस दिन पहले ऑर्डर में ये सारे नाम रिवोक किए जाएंगे। तो नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक शख्सियत की बात है, तो नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की शख्सियत इस सरज़मीन के ऊपर दिखती है, उनके खिदमात दिखते हैं और आज उनकी खिदमात को बताकर, इतिहास में लिखकर या आज उनको छेड़छाड़ कर कर उसको बदला नहीं जा सकता। तो सरेआम आप भोपाल में किसी भी तरफ चले जाएँ, किसी भी दिशा के अंदर चले जाएँ, आपको उनकी खिदमात दिखेंगे। तो एक नगर निगम अध्यक्ष के कुछ कहने से उनकी छवि के अंदर कोई बिगाड़ नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। आज हमने जो ये मीटिंग रखी थी विरासत भोपाल मंच की तरफ से, वो इसलिए रखी थी अभी 2-3 दिन पहले भोपाल नगर निगम की परिषद में जिस तरह के बातें हुई भोपाल के नवाब के बारे में और भोपाल के लोगों के बारे में, तो उसके बारे में विचार करने के लिए और आगे हमको क्या रणनीति बनाना है, इसके बारे में हमारी बैठक कि ये पुराने नाम बदलने की जगह कुछ नई बस्तियां बनवाते, नए स्कूल बनवाते, नए कॉलेज बनवाते, नई अस्पताल बनवाते तो ज़्यादा अच्छा होता। कंस्ट्रक्टिव काम तो आज तक पिछले 25 साल में एक भी नहीं किया और जो पुराने जो लोगों ने बनाए हैं, चाहे भोपाल नवाब साहब ने बनाए हों, चाहे पुरानी सरकारों ने बनवाए हों, उनका नाम बदलने से इनको मिलेगा क्या, सिवाय नफरत फैलाने के, वोट की राजनीति करने के, हिंदू मुसलमान करने के अतिरिक्त इनके पास कोई विचारधारा है नहीं, कोई इनके पास प्रोग्राम है नहीं जो हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाए, भोपाल को कैसे आगे बढ़ाए, भोपाल के बच्चों का, बच्चियों का, भोपाल के लोगों का फ्यूचर हम किस तरह से बनाएं, आगे बढ़ाएं, इस तरफ इनके पास इनकी कोई योजना है नहीं। ये सिर्फ ये है कि ये जो नवाब साहब के बारे में कहा हो, इनको पता भी है नवाब साहब के बारे में। नवाब साहब के टाइम में भोपाल में हर, ये श्रावण का महीना चल रहा है, हर मंदिर में मेला लगता था। नवाब साहब के ज़माने में ही हमीदिया हॉस्पिटल बना, हमीदिया कॉलेज बना, हमीदिया स्कूल बने, लड़कियों के सुल्तानिया स्कूल, बहुत सी चीज़ें बनी। इसके अलावा मंदिर आप जाइए, छोला मंदिर, वो उनके ज़माने में बना। रोज़गार देने के लिए कपड़ा मिल बनाया, रोज़गार देने के लिए भोपाल के लोगों को रोज़गार मिले, पुट्ठा मिल बनाया। भोपाल के और सीहोर के लोग, क्योंकि सीहोर भी भोपाल जिले उसी में आता था, उनके लिए एक शुगर मिल बनाया। वहाँ आपने मरघटिया गणेश जी का मंदिर बनाया, खटलेपुरे का मंदिर बनाया, ईदगाह हिल्स के टेकरी साहब जो गुरुद्वारा है उसके लिए ज़मीन दी। आपने चर्च बनाया, जहांगीराबाद में एक चर्च बनाया, रेलवे स्टेशन पे चर्च बनाया। तो इतनी बड़ी चीज़ें और मेरे पास इतनी है। गुफा मंदिर है, जैसे चौक के अंदर बड़वाले महादेव मंदिर, आपका श्री जी का मंदिर, लोअर बाजार के अंदर हनुमान जी का एक मंदिर है। वो बहुत सी चीज़ें इंस्टीट्यूशन जो बनवाई, उनको तो ये लोग भूल जाते हैं, इनने क्या बनवाया। इतने 25 साल हुकूमत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग और परिषद के लोग में जो लोग हैं वो बताएं कि उनने और उनकी पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितने पार्टिसिपेट किया और भोपाल में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और मैं नहीं तो मैं यहाँ गिनाना शुरू करूँगा तो मैं समझता हूँ आपके पास वक्त कम पड़ जाएगा। आप इस बात का जरूर इनसे पूछ लीजिएगा कि इन लोगों ने पिछले 14 साल में ये नाम बदलने के अलावा क्या कर रहे हैं। मंटो हॉल का नाम चेंज कर दिया, कुशाभाऊ ठाकरे का भोपाल से क्या वास्ता था, लेकिन उसके नाम पे उनके नाम पे रख दिया। भोपाल में जितनी भी आपके फ्रीडम फाइटर की मूर्तियां लगी हुई हैं, हमारे नेताओं की मूर्तियां लगी, सब कांग्रेस के जमाने में बनी, सब मंदिर जितने बने कांग्रेस के जमाने में बने। आपका नवाब साहब के ज़माने में मैंने आपको बता दिया
कि आपका चाहे वो जैन मंदिर हो, चाहे गुफा मंदिर हो, चाहे पार्वती जी का मंदिर हो, चाहे झिंडे वाला मंदिर हो, चाहे छह कोड़ी का मंदिर हो, और चाहे खटलापुरे का मंदिर हो, चाहे आपका पातराय मंदिर बरखेड़ी में हो, चाहे आपका वहाँ पे छोला मंदिर हो, ये कमाली का मंदिर हो, कमाली के मंदिर से भी आगे बाल निकेतन है, वो उन्होंने बनाया। तो ये उनका नवाब साहब का जो दृष्टिकोण था, सबको साथ में लेके चलने का था, क्योंकि जो बादशाह होता है, जो राजा होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, सबका होता है। जो संसद होती है, जो विधानसभा होती है, वो देश के लिए, प्रदेश के लिए कानून बनाती है। ये नहीं देखती, जाति धर्म को नहीं देखती। इसलिए इन लोगों ने जो कुछ काम किया, इस अपनी रियाया के लिए किया, अपनी प्रजा के लिए किया। और नवाब साहब तो बहुत सेकुलर आदमी थे। उनके प्रधानमंत्री आखिर तक राजा अवध नारायण बिसरिया पूरा अधिकार देके गए थे, जब बाहर जाते थे उनको। और उसके अलावा पंडित चतुर्नारायण मालवीय प्रधानमंत्री रहे यहाँ पे, विजय राम जी जो रहे यहाँ के मिनिस्टर है, उनकी कैबिनेट के अंदर कुर्सिया बेगम के टाइम में। तो ये ऐसे लोग रहे हैं जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए तो लड़ाई लड़ी, लेकिन भोपाल के अंदर हिंदू मुसलमान एकता के लिए जो काम किया है, वो अपने आप में मिसाल है। इससे लोगों को इबरत हासिल करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। देखिए, हम FIR दर्ज कराने जा रहे हैं, और उनको अपनी मानसिकता को मैं आज फिर कहूँगा, वो चाहे वो नगर पालिका निगम के अध्यक्ष हों, चाहे महापौर साहब हों, चाहे उनकी पार्टी के लोग हों, उनको पहले तो अपनी मानसिकता के अंदर जो दिमाग के अंदर जो जहर घुला हुआ है, उस जहर को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, और जो बात करना चाहिए कानून क्या कहता है, हमारा भोपाल की सभ्यता क्या कहती है, हिंदू मुसलमान को जोड़ करके रखने की हम बात कैसे करते हैं। नवाब साहब को गद्दार कहना, ये उनकी मानसिकता जो है, उनने क्या बनाया ये तो बता दीजिए। मैं कहता हूँ जितना नवाब साहब ने इस भोपाल के लिए बना दिया, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, और चाहे रोजगार हो, सब चीज के लिए नवाब साहब ने बनाया अपनी जिम्मेदारी प्रजा के समझ के लिए। उनको गद्दार कहना, मैं कहता हूँ पहले अपने गलेवान में मुंह डाल के देख लें कि उनके पूर्वज कितने लोग देश की आजादी की लड़ाई के लिए लड़े। पूरे RSS, एक भी RSS का आदमी अगर जेल गया हो या आजादी की लड़ाई में रहा, तो वो बता दे कभी। एक बात मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि गद्दार की जो बात आ रही है, ये बहुत बिल्कुल सरासर गलत है। कभी भी नवाब साहब ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने को लेकर कभी कोई न तो कोई पहल करी, न कोई स्टेटमेंट दिया, न कभी उनका कोई कदम ऐसा हुआ जिसके लिए उनके लिए ये कहा गया जो अध्यक्ष महोदय द्वारा कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। ये सरासर गलत है। एक बात बहुत आमतौर पर कही जाती है कि भोपाल का जो मर्जर हुआ, वो मर्जर 50 में हुआ। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है जिनके मुताबिक 14 अगस्त 1947 को भोपाल रियासत जो थी वो जम हो गई थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ। 14 अगस्त 47, यानी 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, 14 अगस्त को लिखा गया एग्रीमेंट। नवाब हमीदुल्लाह खान साहब के साइन है। रात के 8 बजे ये सब लिखा पढ़ी हो गई। सन 47 में 30 अप्रैल को एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था। एग्रीमेंट इसलिए साइन देर में हुआ था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वेस्ट रहेंगी स्टेट के साथ, कौन सी रहेंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कौन सी पब्लिक के लिए जाएंगी, ये सारी डिटेल होती है। और इस बीच में नवाब साहब जो थे हमीदुल्लाह साहब, उनको जिगर की कुछ बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से काफी अर्थ तक उनको बाहर रहना पड़ गया था। इसलिए टाइमिंग थोड़ा सा बदल गया था, टाइम बढ़ गया था। अदरवाइज ये और पहले एग्रीमेंट हो गया होता, लेकिन ये 47 में हो चुका था। ये कहते हैं लोग के साथ ये आंदोलन चला था, और आंदोलन चलने का फिर 50 के अंदर मर्जर हुआ। ये सरासर गलत है। मर्जर कभी हुआ ही नहीं। ये तो एग्रीमेंट हुआ था, बाकायदा एग्रीमेंट के हिसाब से ये हुआ था कि ये प्रॉपर्टीज, ये महल, ये जगहें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होंगी, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की होंगी। क्लास सी स्टेट, जो पार्ट सी स्टेट की पे हुआ था, और उसमें ये हुआ था कि मैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है बहुत डिटेल के अंदर है। जब कभी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उनको सारे कागजात ये सब मौजूद है, हम सब दिखा सकते हैं। तो ये जो है ये सरासर झूठा इल्जाम और झूठ बात है। और ये जिस तरह से इन्होंने कहा गद्दार का इस्तेमाल किया है, उनसे मैं कह रहा हूँ कि वो बेहतर होगा कि वो स्टेटमेंट देके आपसे माफी मांगे। अन्यथा यहाँ भोपाल के लोग जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और जहाँ पर सड़कों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी वो भी करेंगे।